अस्सलामुअलैकुम। तो आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बात सुनिए, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। आपको क्यों टारगेट कर रहे उनसे पूछिएगा जरूर कि उनकी पूरी ट्रोल आर्मी मुझे क्यों टारगेट करती है। मुझसे कौन सा इतना डर है। क्या खास मोहब्बत है? कुछ तो आप भी एनालाइज किए होंगे ना कि आप ही से इतनी मोहब्बत क्यों है। मतलब मुझे भी ये हैरत है क्यों इतनी मोहब्बत है लोगों को मुझे, मैं ही निशाने पे क्यों रहता हूँ। बीजेपी के निशाने समझ में आते हो, वैसे आपके निशाने यही क्यों? तो मैं मोदी जी की आलोचना करता हूँ, मैं भाजपा की आलोचना करता हूँ, मुझे उतनी गाली कभी उधर से नहीं मिलती। जैसे इनसे सवाल पूछूंगा ना तो सल्तनत हिलने लगती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ये कह रहे हैं कि मैं एमआईएम के निशाने और टारगेट पर क्यों रहता हूँ, उनकी ट्रोल आर्मी मुझे क्यों ट्रोल करती है, टारगेट करती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपको मैं एक बात बता दूं, आप ना तो हमारे कभी टारगेट पर थे, ना हम आपको कभी ट्रोल करना चाहते। आप जिस मकसद के लिए काम करते हैं, हमारे निशाने पर वो लोग रहते हैं और हम उन्हें ही ट्रोल करना चाहते हैं। आप, हमको पता है अच्छी तरीके से, ये हिंदुस्तान की सारी जनता जानती है, एक एक मुसलमान जानता है कि आप किस तरीके से चप्पलें सीधी कर करके नेता बने हैं। तो आप हमको नहीं बताइए कभी भी। और आप जो कह रहे हैं ना कि सवाल मैं इनसे पूछता हूं, तो सवाल हमसे क्यों पूछते हैं? सवाल आप अपनी पार्टी के नेताओं से पूछिए कि उनके खिलाफ हमें जाने की जरूरत क्यों पड़ी। 70 सालों से उन्होंने हमारे लिए क्या किया? 70 सालों में हम लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया। और आप जो राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, ये सब जानते हैं। तो आप झूठ ना बोले और ना झूठ बोलने की कोशिश करें। और आप बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं और आपको बिहार की जनता ने सबने नकार दिया है, इसलिए आप बौखला गए और पागल हो गए। आप जिंदगी भर अगर मेहनत करेंगे, जिंदगी भर, तो आप असद साहब के पैर की धूल के बराबर नहीं हो सकते और ना ही उनके बराबर कभी नेता बन पाएंगे। आप जैसे चप्पलें अब सीधी कर रहे हैं, ऐसे ही जब भी चप्पलें सीधी करते रहेंगे। आप कभी जिंदगी में मुसलमानों के नेता ना बन पाएंगे। आप इस भूल में कभी ना रहें। अस्सलाम वालेकुम।